हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर वैल्यू ऑफ सिंगल फेज मोटर एंड फैन। ठीक है। सिंगल फेज के जो मोटर होता है उसमें दो तरह का कैपेसिटर यूज होता है। किसी किसी में केवल रन कैपेसिटर यूज होगा और किसी किसी में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर का यूज होगा। और जो हमारे पास पंखा होता है उसमें केवल रनिंग कैपेसिटर का यूज होता है। तो उसमें हम वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो हमारा सिंगल फेज का मोटर है, 1 HP के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज करें, 2 HP के लिए हम कौन सा कैपेसिटर यूज करें। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग जो कैपेसिटर वैल्यू घटते बढ़ता रहता है, यानी कि HP के हिसाब से। तो उसका वैल्यू इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से निकालने वाले हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं एक सिंगल फेज मोटर का जो नेम प्लेट होता है उस नेम प्लेट के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूला का यूज करके सेम टू सेम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल फेज यानी कि 1 HP का मोटर है, जिसका किलोवाट है 0.75 किलोवाट है। ठीक है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वो है यहाँ पर 50 हर्ट्ज और इसका एफिशिएंसी हम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि n बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 85%। ठीक है दोस्तों। तो ये इतना सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए और साथ में आपको मालूम होना चाहिए इसमें वोल्टेज जो भी यहाँ पर लेने वाले हैं 225 वोल्ट। 225 वोल्ट क्यों? हमने 220 भी नहीं लिया और 230 भी नहीं लिया, हमने सेंटर के लिया है बीचों बीच। और इसी से हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है कैपेसिटर का वो एक्चुअल निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मोटर है या फिर पंखा है उसमें कैपेसिटर वैल्यू जो नेम प्लेट पर लिखा रहता है वो मिट जाता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? ठीक है। तो कैपेसिटर वैल्यू निकालने के लिए हमें मालूम हो गया कि हमें पावर चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और उसका वोल्टेज चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हमें एक और चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? वो हमें चाहिए फार्मूला चाहिए। ठीक है। तो फार्मूला यदि हमें मिल जाता है तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला होता है सी रन कैपेसिटर है ना, इसके लिए होता है पावर हमने वाट में लिखा है, इंटू एन इंटू करेंगे यहाँ पर 1000 और डिवाइडेड कर देंगे V² इंटू एफ। ये और इस फार्मूला से आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि 1 HP में कितना वाट होता है? 746 वाट। ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारा 0.75 किलो वाट ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो एफिशिएंसी है यहाँ पर है 85%, इंटू कर देंगे यहाँ पर 1000। बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी सिंगल फेज जो मोटर है उसका आप कैपेसिटर वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने वोल्टेज रखा है 225, तो यहाँ पर 225 गुने 225 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए V² है इसलिए 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 50 हर्ट्ज है। ठीक है। जब हम इन सबों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट होने के बाद निकलेगा 63414 4 टाइम 0। ठीक है। 4 टाइम 0 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2531250। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 25 माइक्रोफैराड, 440 वोल्ट यूज होगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारे सिंगल फेज मोटर के लिए जो कैपेसिटर हम यूज करने वाले हैं जिसका वैल्यू ये सारा है, तो उसमें 25 माइक्रोफैराड का रनिंग कैपेसिटर यूज होगा। ठीक है। अब यदि हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर निकालना है तो हम स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए आप स्टार्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है कैपेसिटर रन इंटू 2 इंटू 3। ये दो यहाँ पर लॉजिक दिया हुआ है, 2 और 3 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ हमें मिला था क्या? 25 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर हम 25 करेंगे, इंटू करेंगे 2 तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 50 माइक्रोफैराड। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम 25 गुना 3 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 75 माइक्रोफैराड। अब देखिए समझने वाली बात है कि हम सब 75 कहाँ पर यूज करेंगे और 50 कहाँ पर यूज करेंगे। जिस जगह पर स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम 75 का यूज करेंगे माइक्रोफैराड का, और जहाँ पर मोटर के लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम है और वोल्टेज भी सही है उस जगह पर हम 50 माइक्रोफैराड का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है। और कम वोल्टेज होगा वहाँ पर 75 माइक्रोफैराड का यूज करेंगे तो मोटर बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा समझते हैं इसमें कि हम स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर को हम कैसे पहचान सकते हैं। वहाँ पर लिखा होगा 250 वोल्टेज
ठीक है, या फिर 275 वोल्टेज। ठीक है, ये आपको जरूर मिलेगा। वहीं जब आप रनिंग कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 25 या 50 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 440 वोल्ट लिखा होगा। यानी कि वोल्टेज से आप पकड़ सकते हैं कि जो कौन सा हमारा स्टार्टिंग है, कौन सा हमारा रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं हम कि पंखा जो हमारे घर में लगा रहता है उसका कैपेसिटर यदि हमें लगाना हो तो हम कैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका निकालने के लिए बहुत ही आसान है। इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, जो हमारे पास जो फार्मूला है वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। कैपेसिटर वैल्यू इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, पावर इंटू एन इंटू 1000 करेंगे। यहाँ पर फिर वी स्क्वायर इंटू एफ कर देंगे। और यहाँ पर हम जो पंखा का वैल्यू लेने वाले हैं, जनरली पंखा जो होता है 60 वाट का होता है, 70 वाट का होता है, 80 वाट का होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को केवल फार्मूला में पुट करेंगे और आपका कैपेसिटर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा कैसे निकालना है। यहाँ पर हम 80 वाट का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटेज है 80 वाट है, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी के तौर पे हम 80% ही रख लेते हैं और जो 1000 है 1000 को रहने देते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज हम यहाँ पर 225 ही लेने वाले हैं, तो 225 गुने 225 करेंगे और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, चाहे किसी भी चीज़ का आप निकालिए 50 हर्ट्ज ही रहेगा। या हम यहाँ पर 50 से काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 128000। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 625। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2.52, यानी कि ये 2.5 माइक्रोफैराड का हम कंडेंसर यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का हमेशा मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।